और ये टॉप पे जो आप एक मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, यादगार देख रहे हैं, देखिए यहाँ से मैदान अरफात का मंजर देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद निमरा पे, और जो हज का खुतबा होता है वो इसी मस्जिद से दिया जाता है। तो ज़ियारत पर आए हैं, तो मस्जिद निमरा पर आज मौजूद है मैदान अरफात के अंदर। ये आप देख सकते हैं सारा मैदान अरफात है, और मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद। ये है मस्जिद निमरा, जहाँ से हज का खुतबा दिया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मैदान अरफात के अंदर। यहाँ मस्जिद बंद रहती है सारा साल, और बस अगर आपको नफिल अदा करने हैं तो इस तरह, जैसे यहाँ पे ज़ायरीन आए हुए हैं नफिल अदा कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर नफिल अदा कर सकते हैं। हज के दिनों में ये मस्जिद सिर्फ खुलती है खाली। और ये सारा आप मेरे देख सकते हैं, ये सब मैदान अरफात है। अभी नेक्स्ट ज़ियारत है हमारी जबल रहमत, वहाँ से मैदान अरफात का पूरा व्यू हम आपको दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे, उसकी थोड़ी तारीख़ भी हम बताएंगे आपको जबल रहमत के हवाले से। तो ये सारा मैदान अरफात है। हम इस वक्त मौजूद हैं मैदान अरफात के अंदर। ये वही मैदान अरफात है जहाँ 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज कराम मौजूद होते हैं और ज़ोहर और असर की नमाज मिला के पढ़ते हैं। और आज हमें ये शर्फ मिला है कि हम इस मकाम की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें, ये है जबल रहमत। अभी हम आ रहे हैं मस्जिद निमरा से, और ये है जबल रहमत, और इसके बारे में भी आपको बताते हैं, और इसके ऊपर भी चढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहले मैदान अरफात के हवाले से आपको कुछ बता दूं। मैदान अरफात जो है वो 17 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ पर 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज कराम जमा होते हैं। बहुत वसी और अरीज़ मैदान है, पहाड़ों के दामन में घिरा हुआ। और अब चलते हैं जबल रहमत की तरफ, और जबल रहमत का भी एक खूबसूरत मंजर है, ये आपको दिखाते हैं। जो है ये वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तौबा कबूल हुई थी, यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। और कुछ जो हदीस मुबारक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसका मफ़हूम कुछ आपको बयान करूँगा कि यहाँ पर हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आखिरी खुतबा एक रिवायत में आता है यहाँ दिया था, एक में आता है मस्जिद निमरा वाली जगह पे दिया था। और यहाँ पर जो आखिरी सूरत नाजिल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, वो इसी पहाड़ पे वो सूरत नाजिल हुई थी। और ये टॉप पे जो आप एक मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, यादगार देख रहे हैं, निशानी, तो ये इसलिए बनाई गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा जो है वो इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी को बिठाया था, तो उसकी याद में कि ये मॉन्यूमेंट यहाँ बना हुआ है। तो आइए ऊपर चलते हैं, और ऊपर से फिर मैदान अरफात का और जबल रहमत की ज़ियारत आपको करवाते हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक से ज़ायरीन यहाँ आए हैं, ऊपर चढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग आ भी रहे हैं, ऊपर भी चढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़ायरीन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये स्टेयर्स नहीं थे इस तरह। देखिए यहाँ से मैदान अरफात का मंजर देखिए। हार्ट बीट्स तेज हो गई हैं।
काफ़ी ज़ायरीन आ रहे हैं, देखो पूरा रश बना हुआ है। चले मैं टॉप पे या रुकें अभी? جات على درار زوج اللقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تلاهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تلاهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على अच्छा जनाब, ये थी जबल रहमत मैदान अराफात की ज़ियारत, और इंशाअल्लाह अब आगे जा रहे हैं नहर ज़ुबैदा और मिना मुज़दलिफ़ा, वहाँ की ज़ियारत करेंगे। तो ये मैदान अराफात जबल रहमत थी, यहीं पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज का आखिरी खुतबा दिया था, और इतना रिक्कत अंगेज़ खुतबा था वो कि सहाबा कराम को ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज का खुतबा हो। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़हूम में आता है, हदीस का मफ़हूम में फरमाया था कि मुझसे हज के मनासिक सीख लो, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी हज हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से सहाबा पर रिक्कत तारी थी, खूबसूरत ज़ियारत हमने की, आपको भी करवाई, और फिर अगली ज़ियारत इंशाअल्लाह अब आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।